इंडिया भील, राणा पुंजा भील, सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा जैसों को, वीर क्रांतिकारियों को नमन। आप सभी को जोहार। अपने खतरीज, अपने पूर्वज, अपनी मां प्रकृति को जोहार। साथियों, एक जगह वक्तव्य देकर आ रहा हूं, इसलिए सुना नहीं है कि क्या क्या बातें हो चुकी है, लेकिन आप हम सबको ये जो भैया ढोल जो बज रहा है इनको थोड़ा बंद करवा दीजिए। हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को अगर हम समझेंगे नहीं और उसको समझ के हम अगर अमल में नहीं लाएंगे तो हमारा उद्देश्य जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हमने क्यों उद्देश्य बनाया और हमारे समाज को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी, इस उद्देश्य को समझने की जरूरत है। साथियों, 9 अगस्त विश्व आदिवासी त्योहार है ये हमारा। यूएनओ ने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जब विश्व का पहला और दूसरा युद्ध हुआ, उस युद्ध को शांत होने के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को विश्व आदिवासी त्योहार की घोषणा की गई। उसके बाद में सन 23 दिसंबर 1994 को हमारा विश्व आदिवासी त्योहार घोषित किया गया। ये क्यों किया गया? जब हमारे समाज में जातिवादी व्यवस्था थी, जब हमारे समाज ने जल जंगल जमीन के लिए इन अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा, तो हमारे समाज का जो हक अधिकार था उसको कैसे बदले? आदिवासी की संस्कृति क्या है, उनकी पूरे पूजा पद्धति क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी बोली क्या है, उसको समझाने के लिए या समझने के लिए विश्व आदिवासी त्योहार यूएनओ ने द्वारा घोषित किया गया। कुछ नालायक हमारे इस समाज के, मैं कहना चाहूंगा, वो खाटले आवेले हैं, क्योंकि उनकी आई तो आदिवासी है लेकिन उनका बाप कोई ना गैर आदिवासी है। आदिवासी समाज के हक अधिकार में आ आते हैं, आदिवासी की संस्कृति को बचाने में आ आते हैं। अरे हम किसी जाति धर्म या संप्रदाय के विरोधी नहीं है। आज ब्राह्मण में एकता है, आज बनिए में एकता है, आज ठाकुर समाज में एकता है, आज मुसलमान में एकता है, आज ईसाई में एकता है, आज सिख में एकता है, तो क्या आदिवासियों में एकता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे हमारी एकता कायम होगी तभी हमारी संस्कृति बचेगी। अरे हमारी एकता कायम होगी तभी हमारा हक अधिकार बचेगा। जब देश आजाद हुआ उसके पहले हमारा सांस्कृतिकरण हुआ, हमारे लोगों ने अनेक धर्म को अपनाया। जैसे देश आजाद होने के बाद हमारे हक अधिकारों पे हमला किया गया, हमारा हक अधिकार खत्म कर दिया गया। और जब आज आदिवासी समाज पढ़ने लिखने लगा है, आज आदिवासी समाज हमारे हक अधिकारों को जानने लगा है, तो कुछ नालायकों को जो दूसरे की गुलामी झंडे और डंडे उठाते ना, उनको पेट में तकलीफ होने लगी कि आदिवासी एक हो गया तो हमें यहाँ इस देश जो आदिवासी समाज को लूट के खा रहे ना, वो शायद खाना नहीं मिलेगा। आप समझिए, एक गैर संस्कृति को समझिए और एक अपने आदिवासी संस्कृति को समझिए। आप हमारा जो विवाह शादी की जो पूजा पद्धति है उसको समझिए। हमारे विवाह शादी में एक तो हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारा बुआ, ये हमारा बनवी यानी कि जियाजी होता है। वो हमारे जो विवाह शादी की जो परंपरा होती है उसमें सबसे पहले तो पंडित को नहीं बुलाया जाता है, उसमें हमारी बुआ बहन या बने उनका फेरा करते हैं। कौन सा फेरा? शादी का फेरा। उसके बाद में वो जो फेरा होता है वो राइट हैंड यानी कि जमणे हाथों से होता है, ऐसे जमना हाथ यानी सीधे हाथ से। हमारी माता बहन जो पुरानी घटी घुमाती थी वो राइट हैंड यानी कि जमणे हाथ से घूमती है।
ये जो प्रकृति है, ये जो धरती माता है, आप देखिए कितनी हरी भरी है। आज की तारीख में आपको हर खेत के हेड़े पे देखना मिलेगा कि जो बेल होती है ना, वो बेल भी राइट सर्कल में यानी कि जमना हाथों से घूमती है। आज जो पानी में जो भमरा पड़ता है, जब पूर्व जाता है और पानी जहां गिरता है, वहां देखिए वो भंवरा जो होता है वो भी राइट हैंड यानी कि जमना हाथों से घूमता है। जो रहट होती है गन्ने का रस निकालने की लकड़ी की, उसको देखिए उसका भी राइट हैंड यानी राइट सर्कल होता है। हमारी जो मौत मरण या अंतिम संस्कार की जो पूजा पद्धति है वो भी कहीं ना कहीं राइट हैंड है। इसका मतलब ये है कि आदिवासी जो है वो ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति राइट हैंड से घूमती यानी कि जमना हाथ यानी वो सही हाथ से घूमती है। और जो गैर संस्कृति है वो लेफ्ट हैंड घूमती है यानी कि दावा हाथ से उनकी पूजा पद्धति होती है। आप देखिए जो दूसरे के द्वारा जो संस्कृति है उसको आप देखिए, वो दावा हाथ से हमें शादी का फेरा करवाते हैं। चाहे जो हाथा बना हुआ होता है उसका जो देखिए चक्र वो भी कहीं ना कहीं दावे हाथ से होता है। ये जो गैर संस्कृति को हमने अपना लिया है, तो यूएनओ ने इसीलिए 9 अगस्त से विश्व आदिवासी त्योहार घोषित किया कि आदिवासी जो है वो मूल संस्कृति को पहचाने। ये प्रकृति के अनुकूल चलने वाले आदिवासी है, ये पर्यावरण की रक्षा करने वाले आदिवासी है। आज हमारे समाज में 84 गोत्र है, तो 84 गोत्र में अलग अलग पेड़ों को पूजा जाता है। कोई कलम को पूजता है, कोई पीपल को पूजता है, तो कोई अपनी जो तो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, कोई आंबा, कोई हेतरी, अलग अलग पेड़ पौधों को पूजा जाता है। तो हमारी जो वास्तविक संस्कृति है वो प्रकृति के अनुकूल है, और हम यही चाहते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हम प्रकृति के